जय हिंद दोस्तों। मैं फिजिकल कोच अमोल तायड़े। आज का ये वीडियो बनाने का हमारा बहुत कुछ ज़्यादा मकसद है। हम ये वीडियो उस विषय पर बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं कि भर्तियां निकलनी शुरू हो चुकी है। तो जितने भी नौजवान, जितने भी लड़के भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती के लिए अपना फिटनेस बना रहे हैं, रनिंग का स्टेमिना बढ़ा रहे हैं, आज ये वीडियो उनके लिए हम बनाएंगे। जितना हो सके सही तरीके से सुने कि भर्ती होने के लिए हम जब घर से निकलते हैं तो किस तरीके से जाना चाहिए, किस तरीके से सफ़र करना चाहिए, किस तरीके से उस जगह पर पहुंचना चाहिए। क्योंकि रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ आती है। उस कठिनाइयों से बचकर या सामना करके उस ग्राउंड पर हमें सक्सेस होना है। और सक्सेस होने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये आज हम तुमको बताने वाले हैं। भर्ती जब निकलती है तो जितने भी नौजवान, जितने भी लड़के फौज में जाना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं, वर्दी को अपनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। भर्ती जब निकलती है तो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो भाई, अभी हमें फौजी बनने का मौका मिलने वाला है। बहुत ही दिन से हम मेहनत कर रहे हैं, तो इसीलिए भर्ती के समय अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए लड़के भर्ती जहाँ पर रहती है वहाँ पर जाते हैं और सक्सेस हो जाएंगे ऐसा सोचकर ही वहाँ पर पहुँचते हैं। सबसे पहले तो हम जब घर से निकलते हैं तो जितना हो सके उतना ही अपने साथ सामान लेकर जाए, उतनी ही चीज़ें अपने बैग में रखकर लेकर जाए, ताकि हमारे जो कंधे होते हैं वो जकड़े ना या फिर अकड़े ना। बस सिर्फ कुछ समय के लिए खाने वाली चीज़ें और रनिंग करने के लिए कुछ शूज और पैंट, बस इतना ही अगर लेकर गए तो भी चलेगा। भर्ती के जगह एक रात पहले हम वहाँ पे पहुँचते हैं, तो उस रात में क्या करना चाहिए, किस जगह पर रहना चाहिए, वो भी हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पर कोई भी हमें रहने का ठिकाना नहीं रहता, खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर नहीं रहती मौजूद, तो हमें ही खुद को मेंटेन रख कर अगले दिन सुबह हमें रनिंग निकालनी है। तो हमें हमारा जो शरीर है उसे किसी भी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, ऐसे ही हम हमारा खुद का देखभाल करें। और बहुत से ऐसे जो लड़के हैं कि सिर्फ घूमने के लिए ही भर्ती पर पहुंचते हैं,
मौज मज़ा मस्ती करने के लिए ही वहाँ पर पहुँचते हैं। अगर ऐसा करने के लिए आप भर्ती की जगह पर पहुँचना चाहते हैं तो बिल्कुल ही वहाँ पर नहीं पहुँचे, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पर भर्ती पर आए हैं, बहुत दिन से वो मेहनत करके वहाँ पर आए हैं। उनको ऐसे जो लड़के होते हैं घूमने के लिए आने वाले, वो उनको बिल्कुल ही डिस्टर्ब ना करें और वो ही बिना फालतू का जो पैसा खर्च करके वहाँ पर पहुँचते हैं, बाकी लड़कों को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पर आते हैं। सिर्फ गांव वालों को, घर परिवार को दिखाने के लिए आते हैं, या भर्ती को हम जा रहे हैं ऐसा बोलकर ही आते हैं, तो वो बिल्कुल ही ना आए। ऐसे लड़कों की वहाँ किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है। फौज में लगने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और तुम बिना फालतू के अगर वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो तुम्हारी वजह से जो मेहनत करने वाले लड़के होते हैं वो किसी भी प्रकार की तकलीफ अगर हो जाएगी तो समझो तुम्हारी वजह से किसी का नुकसान हो जाएगा। तो अगर तुमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप ऐसी जगह पर बिल्कुल ही ना पहुँचे। जो सच में देशभक्ति जिसके अंदर है, या सच में देश की रक्षा करना चाहता है, तिरंगे को अपनाना चाहता है, वर्दी को अपनाना चाहता है, फौजी बनना चाहता है और फौजी बनकर सबके दिल में रहना चाहता है, वही भर्ती की जगह पर पहुँचे, क्योंकि ऐसा मौका बार बार हर किसी को नहीं मिलता। पहले से ही भर्तियाँ निकलनी कम हो गई है। अब ये भर्तियाँ निकल हर एक फोर्स में भर्ती निकल गई है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीमा सुरक्षा बल, महाराष्ट्र पुलिस, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हर एक फोर्स में वैकेंसी निकल गई है। तो सही तरीके से वहाँ पर जो भी मेहनती लोग हैं, जो भी जिसने भी खुद को फौज के काबिल बनाया, वही लोग, वही लड़के वहाँ पर पहुँचे और सही तरीके से अपना हुनर आजमाए। रनिंग करने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए और रनिंग करते समय हमें क्या सोचना चाहिए, ये भी तुमको आज मैं बताने वाला हूँ। कि रनिंग करने से पहले जो हमारे आगे वाला जो ग्रुप होता है, वो जब राउंड के लिए तैयार हो जाता है और राउंड जब शुरू हो जाता है तो हमारे मन में क्या आता है, हम क्या सोचने लगते हैं। हम ये हमेशा ये सोचते रहते हैं कि इतने लड़कों में हमारा नंबर कैसे आएगा, बहुत लड़के हैं, बहुत टप के हैं, बहुत फास्ट रनिंग करते हैं और हमसे ये होगा कि नहीं होगा। ये बिल्कुल ही ऐसा सोचे ना, क्योंकि वहाँ पर कितना भी क्यों ना खिलाड़ी आए, कोई किसी से कम नहीं होता, हर कोई शेर होता है। फौज के ग्राउंड पर जो भी लड़का पहुंचता है तो उसका जिगरा कमज़ोर नहीं होता। तो कोई किसी को कम भी ना समझे और किसी को बेहतरीन भी है ऐसा भी ना समझे। बस अपने मन में यही सोचते रहना चाहिए कि हमसे बढ़कर यहाँ पर कोई नहीं है, हमें 100% ग्राउंड निकालना ही है और
यहाँ से सक्सेस होकर ही जाना है। और जब हम रनिंग करते समय या रनिंग करने को जब तैयार हो जाएंगे तो उस टाइम हमने यही सोचना है कि हम बड़े ही उम्मीद के साथ, बड़े ही जोश के साथ यहाँ पर आए हैं ग्राउंड पर, और ग्राउंड निकाल कर ही जाएंगे। घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ मेरा बेटा वहाँ पर रनिंग करने के लिए गया है, या मेरा भाई वहाँ पर रनिंग करने के लिए गया है। और वो उनके कान सिर्फ यही सुनने के लिए तरसते हैं कि मेरा बेटा वहाँ से सक्सेस होकर आएगा, मेरा भाई वहाँ से सक्सेस होकर ही आएगा। यही उनके कान तरसते हैं सुनने को। तो बस एक बार घर वाले को याद करना और एक बार वर्दी को याद करना कि हमें ये वर्दी हासिल करनी ही है, करनी है। जब हमारी रनिंग स्टार्ट होती है तो हमें ऐसा सोचना है कि हमें रनिंग निकालनी है। जब हमारी रनिंग स्टार्ट होती है तो अगर इंडियन आर्मी की अगर रनिंग रहती है तो 1600 मीटर की रहती है। 1600 मीटर की रनिंग आम बात नहीं होती, शेर की तरह दौड़ना पड़ता है और वहाँ पे हर एक शेर होता है। तो सबसे अच्छा बेहतरीन शेर अगर है तो वो मैं हूँ, ऐसा ही सोचकर वहाँ पर दौड़ना चाहिए। कोई अगर कहे कि मेरा इतना स्टेमिना है कि मैं 4 मिनट में आता हूँ, मैं 4.5 मिनट में आता हूँ या 5 मिनट में आता हूँ, तो हमसे रनिंग निकलेगी, तो ये उनका सोचना गलत है। क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के हमने देखे हैं कि स्टेमिना कितना भी क्यों ना कम हो, वो वहाँ पर कभी कभी उनकी रनिंग नहीं निकल पाती। और ऐसे ऐसे लड़कों को हमने रनिंग निकालते हुए देखा है कि सिर्फ उनका जिगरा मजबूत है, शेर दिल रखने वाले जाबाज वो लड़के हैं। उन्होंने ही सबसे ज़्यादा दौड़ पर रनिंग निकाला है। तो स्टेमिना रहकर और खुद को भरोसा रखकर ही हमें रनिंग सक्सेस करनी है। तो रनिंग करते समय अगर हमारे सांसें फूलने लगे और या हमें थकावट जैसी महसूस होने लगे तो बिल्कुल ही ना रुके, दौड़ते रहे। क्योंकि जैसा हमको हो रहा है वैसा बाकी लड़कों को भी होता है। तो उसमें हम ये सोचते रहते हैं कि चलो भाई, अभी ये रनिंग में हम थोड़ा खुद को रहने देते हैं, अगले आने वाली जो भर्ती होती है उसमें हम कोशिश करेंगे। अभी हम थोड़ा अपने पैर को कम कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही ना करें, सिर्फ दौड़ते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। रनिंग निकालनी है, रनिंग निकालनी है, हमें सक्सेस होना है। और रनिंग निकालने वालों के बीच में खड़े हमें होना है, ऐसा ही सोचना चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि चलो अगली बार हम रनिंग निकालेंगे, तो समझो तुम्हारी रनिंग कभी भी नहीं निकलेगी। इसी बार हम आए हैं, हमें इसी बार रनिंग निकालनी है, यही सोचना चाहिए, तुम्हारी रनिंग निकल जाएगी। ओके, बस इसीलिए हमने आज ये वीडियो बनाया है। तो जितना हो सके उतना, जितना हो सके उतना नहीं, तुम्हें करना ही है और तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्योंकि तुम एक सच्चे देशभक्त हो। क्योंकि फौज में लगने के लिए और सब फौज में जाने के लिए वही बंदा जज्बा रखता है कि वो शेर दिल होता है। उसे पता है कि बॉर्डर पर जाकर ही हमें मौत है,
फिर भी वो वहाँ पर जाता है। समझो वो कोई आम लड़का नहीं, उसे पता है कि देश की रक्षा करने से हमें क्या मिलेगा। हमारा नाम होगा, इज्जत होगी हमारी, चार लोगों में हमारा नाम होगा, और बॉर्डर पर जाके हमें मरना है, ये सोचकर भी वो फौज की तैयारी करते हैं। तो ऐसे लड़कों को मेरा सच में दिल से जय हिंद। और जितने भी लड़के भर्ती के लिए जाएंगे वो सभी के सभी सक्सेस हो जाए, ऐसी मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।